नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, कल आपने देखा कि आज सुबह मैंने अपलोड किया एक वीडियो जिसमें कल के अधिकतम तापमान की चर्चा की गई थी। जिसमें मैंने ये भी ज़िक्र किया कि इस बार डब्ल्यूएमओ और नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की वेदर एजेंसी है, उसने कन्फर्म कर दिया है कि इस बार एल नीनो का साया रह सकता है। भारत के संदर्भ में हालाँकि उन्होंने बहुत बात नहीं की है, लेकिन संभावना है कि भारत का जो मॉनसून सीज़न है, उसके मध्य में ये एल नीनो का उभार हो सकता है। अगर एल नीनो उस दौरान उभरता है, तो निश्चित तौर पर भारत का मॉनसून कमज़ोर हो सकता है। अभी से इस बात को लेकर हमें चिंता करने या डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जो मौसमी परिदृश्य हैं, उनकी तस्वीरें या उनकी संभावनाओं की तस्वीरें थोड़ी-सी झल धुंधली ही सही लेकिन हमें दिखाई देनी ज़रूर चाहिए, ताकि हम अपनी योजनाएँ, चाहे खेती से जुड़ी हो या मानसून सीज़न में होने वाले अन्य जो कार्य जिन पर मौसम प्रभाव डालता है, उन कार्यों की योजना प्लानिंग हम बना सकें। तो फिलहाल अभी हम उस विषय पर नहीं बात कर रहे हैं, अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा 14, 15 और 16 में मार्च में इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ आंकड़े जो हैं बरसात के और जो भारत में वर्तमान गर्मी का दौर है या वर्तमान समय में जो जिस तरह की गर्मी हमें देखने को मिल रही है, उसके पीछे की मुख्य 2 वजहें जिनको मैं अक्सर गिना रहा हूँ आजकल, जो मुझे अभी तक समझ में आ रही हैं। एक पहला जो मुख्य तौर पर मोटे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण वायुमंडल की उस सतह को कमज़ोर वो सतह कमज़ोर हो रही है, वो परत कमज़ोर हो रही है, जिसे हम ओज़ोन लेयर कहते हैं, जो जिसमें ऐसे अच्छी गैसें, ऐसी स्थितियाँ हैं जो ऊपर से आने वाली सूरज की किरणों को फ़िल्टर करती हैं। वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है और इसके चलते धूप का प्रभाव धरती पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। दूसरा जो कारण है मुख्य तौर पर वो है भारत में इस बार बारिश में बहुत कमी। मानसून जब गया 2025 में विदा हुआ 30 सितंबर से सीज़न समाप्त हुआ और उसके बाद मानसून की वापसी हुई। उसके बाद से लेकर के भारत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च के अभी तक भी बारिश में बहुत कमी रही थी। तो इस कमी के चलते क्या हुआ कि जो सरफेस यानी धरती, उसमें नमी कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जल्दी हीट हो जाएगी। और यानी सरफेस टेम्परेचर भी कम हो गया सरफेस मॉइस्चर कम रहा तो सरफेस टेम्परेचर भी जल्दी बढ़ने लगा और मॉइस्चर की कमी जब हमारे एटमॉस्फेयर में निचले से लेकर के अपर लेवल तक या लोअर लेवल तक ट्रोपोस्फियर तक रहेगी, तो इसमें भी टेम्परेचर जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस वजह से ये हीट ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिलहाल कैसा मौसम रहेगा 3 दिनों में जानेंगे, लेकिन बारिश के आंकड़े जैसे मैंने कहा देख लेते हैं। प्री मानसून सीजन 1 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक भारत में बारिश में कमी 74% की है। इन 14 दिनों में 74% कम बरसात पूरे पैन इंडिया हुई है। 87% कम बारिश दक्षिण में, 98% कम बरसात मध्य भारत में, 84% की कमी है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। उत्तर भारत के आंकड़े जो सामान्य बारिश के हैं वो अगर आप देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर 65 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ये आंकड़ा रहा यहाँ पर 65 मिलीमीटर और 49.8 यानी लगभग 50 मिलीमीटर बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर भी कमी है। और इसके ऊपर आप देखें तो 28 मिलीमीटर उत्तराखंड में बारिश होती है, 97% की कमी है। तो ये पहाड़ों पर जो कम बरसात और हिमपात हुआ उसका प्रभाव भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में 36% की कमी है और यहाँ पर सुधार थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के चलते, और आने वाले दिनों में बरसात अच्छी होने वाली है यहाँ पर। और इसी के चलते हो सकता है कि मार्च महीने में एंड से पहले ही यहाँ पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुँच जाए। बाकी देश में कैसा मौसम रहेगा जानते हैं आइए। पूर्वोत्तर में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर अच्छी बरसात होने की संभावना आज भी है। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड तथा मणिपुर में, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर भी कई जगहों पर बादल रहने वाले हैं और बरसात होने की संभावनाएं हैं। इधर बिहार के तराई वाले क्षेत्रों और आगे बढ़ेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों तथा दिल्ली और पश्चिमी यूपी के ऊपर भी बादल कई जगहों पर। वैसे उत्तर प्रदेश के पूरब में और बिहार के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे कई जगहों पर, जो गंगा का मैदानी बेल्ट है उससे लेकर के गंगीय पश्चिम बंगाल तक। लेकिन इसके बावजूद आज बहुत ज़्यादा उम्मीद बरसात की नहीं है। कल से संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल चांसेस हैं कि चंडीगढ़ या फिर अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और
कैथल जींद से लेकर हिसार सिरसा फतेहाबाद या फजिल्का फरीदकोट और आसपास के भागों में, रेवाड़ी चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर में भी चांसेस रहेंगे। और उत्तराखंड हिमाचल जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं, ऊंचे इलाकों में हिमपात की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ गुजरात और मध्य प्रदेश राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर टेम्परेचर एबव नॉर्मल है और इसी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी का दौर जारी रहेगा। तो गुजरात में भी, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक तापमान का दौर, जो हीट वेव का अलर्ट है, वो जारी रहेगा। और यहाँ पर कर्नाटक और केरल के तटों, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तटों पर, आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय इलाकों और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी आज देखने को हमें मिल सकती है। और आज के बाद यानी कल 15 मार्च को कैसा मौसम रहेगा, अब देखिए। 15 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और हिमपात का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बर्फ पड़ सकती है ऊंचे इलाकों में। निचले हिस्सों में जहाँ पर संभावनाएं बारिश की इस समय होती हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के भागों में और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में आज मध्यरात्रि के बाद से मौसम बिगड़ना शुरू होगा और यहाँ पर इन जगहों पर जैसलमेर से लेकर अजमेर और ग्वालियर तथा रीवा सीधी सिंगरौली और उसके बाद इस ऊपर के रीजन में उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर, बिहार के कई जिलों में बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। ये प्री मानसून की वर्षा है, वर्षा के साथ आंधी और बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और कभी ओलावृष्टि, ये सब कुछ संभावित रहेगा इस रीजन में। और इसी के चलते फसलों के लिए चुनौतियां, फसलों के लिए नुकसान की आशंका भी मैं बार बार कह रहा हूँ। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात का दौर जारी रह सकता है। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों तथा महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तट और केरल, इन सभी भागों में भी बरसात की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। ये पूरा रीजन जो देख रहे हैं आप, इस पूरे रीजन में बादल आने वाले समय में बढ़ेंगे। और इधर गुजरात के ऊपर भी टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी। अगले 24 घंटों में हीट वेव का प्रकोप यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा और इसके बाद 16 मार्च को यहाँ से बादल पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन 16 मार्च का गैप है, उसके बाद 17 से फिर यहाँ पर एक्टिव होने वाला है मौसम, जब बरसात कई जगहों पर संभावित है। हालांकि 16 मार्च को भी जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बर्फबारी और बरसात जारी रहने की संभावना है। साथ में उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी भागों में बारिश बढ़ेगी, पूर्वोत्तर में जारी रहेगी। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में और कर्नाटक के भी कुछ आंतरिक इलाकों पर भी बरसात का क्रम हमें देखने को मिल सकता है। गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ना तो आज और कल, परसों, तीनों दिनों में बरसात की कोई संभावना ज़्यादा नहीं है। हुई भी तो बहुत हल्की वर्षा होगी और इसी वजह से यहाँ पर भी गर्मी का क्रम जारी रहेगा। टेम्परेचर गिरेगा क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर बादल आएंगे और जब आप जानते हैं आसपास बारिश हो रही हो तो उसका असर कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर पड़ता है, तो टेम्परेचर कम होगा। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल कई जगहों पर यहाँ दिखाई पड़ सकते हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपके लिए काम की है तो आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कीजिए क्लिक, ताकि अपडेट डालते ही आप तक पहुँचे, आपको ढूंढना न पड़े वीडियो। और मेरे साथ बने रहिए। कमेंट में अपने विचार, अपनी राय ज़रूर लिखते रहिए। आपके क्षेत्र में मौसम कैसा हो रहा है उसके बारे में भी लिखिए। और न्यूज़ मीडिया मंच तथा मौसम तक यूट्यूब के साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। यहाँ पर भी कुछ जानकारियाँ लेकर आता हूँ, ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।